नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जर्नलिस्ट टाइम में फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफ इंडिया की। आज हम बात कर रहे हैं उस पहली महिला आईएएस अफसर की जो देश की पहली महिला आईएएस का नाम अन्ना राजम मल्होत्रा था। उन्होंने अपनी ये पूरी लाइफ जिंदा दिल्ली से जी और साल 2018 में 91 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनका जन्म 17 जुलाई 1924 को केरला के अर्नाकुलम जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो मलयालम ऑथर पॉलियो पॉल की पोती थी। अन्ना की स्कूलिंग कोझी कोड से हुई थी और बाद में चेन्नई जाकर उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से में एडमिशन ले लिया। वो शुरू से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद अन्ना राजम मल्होत्रा सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी में जुट गई। तब तक महिलाएं इस तरफ आने की सोचती भी नहीं थी। उन्होंने कड़ी मेहनत की और पहले ही अटेम्प्ट में देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। आज़ादी के बाद साल 1951 में वो भारतीय सिविल सेवा आईएएस में शामिल हो गई। अन्ना उस वक्त में सिविल सर्विसेज में जाने की सोचने वाली गिनी चुनी महिलाओं में थी। अन्ना के साथ कई मुश्किलें भी आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब वो सिविल सर्विस के इंटरव्यू में पहुंची तो बोर्ड के मेंबर ने उन्हें इस फील्ड में आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि फॉरेन सर्विस और सेंट्रल सर्विस में से कोई दूसरा ऑप्शन चुन लें, क्योंकि महिलाओं के लिए वही सुटेबल है। लेकिन अन्ना अपने लक्ष्य पर अडिग रहीं और उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। 1951 में जब अन्ना को सर्विस ज्वाइनिंग मिली तो उनके अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा था, आपकी शादी होने पर आपको निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन वो परेशान नहीं हुई। उन्होंने सर्विस ज्वाइन की और कुछ साल बाद जब नियम बदला तो उन्होंने अपने बैचमेट आयरन मल्होत्रा से शादी कर ली। आईएएस बनने के बाद अन्ना राजम अपनी सेवा में जुटी रहीं। अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने 2 प्रधानमंत्री और 7 मुख्यमंत्रियों के साथ में काम किया। पीएम में उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ काम किया। देश में साल 1982 में जब एशियाई खेलों का आयोजन हुआ, उस दौरान उन्होंने बतौर प्रभारी भी काफ़ी शानदार काम किया, जिसकी चर्चा देश भर में हुई। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी अपनी सेवाएं दी। फिलहाल ये एक प्रेरणाजनक कहानी थी भारत की पहली महिला आईएएस की। आपको ये प्रेरणादायक कहानी पूरी जो सत्य थी वो कैसी लगी, हम आपकी राय का इंतजार कर रहे हैं। यदि आपको तमाम जो बातें अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट और शेयर भी करिए, ताकि अन्य लोग भी इसे प्रेरणा लेकर ज़िंदगी में बेहतर काम कर सकें।